हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्थी और वर्दी। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि CDS 222 का एग्जाम जो कल हेल्ड हुआ था उसमें स्पेसिफिकली OTA की कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि मैंने OTA का एग्जाम इससे पहले 2 बार निकाल रखा है तो मुझे लगता है कि मैं इसमें आपको कट ऑफ एक ढंग से बता पाऊंगा। बाकी IMA, INA, AFA की कट ऑफ आप कहीं और से देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड ही इस बार भी आए थे। जो CAPF में पूछे हैं उसी लाइन में CDS भी पूछे हैं, इसीलिए हमेशा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना ही जरूरी है। उसके साथ साथ सिलेबस भी देखना है। हम लोग करते क्या, 12th पास होते हैं या ग्रेजुएशन पास होते हैं तो हम लोग गाइड से पढ़ते हैं। 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एग्जाम के पढ़ते हैं, उससे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है। एग्जाम तो आपका निकल जाता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, प्रतिस्पर्धा वाले परीक्षा में, वहां आपको तगड़ी मेहनत चाहिए 5-6 महीने की। न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होता तो किसी भी तरह का क्वेश्चन UPSC को फ्रेम करने दीजिए आप इंग्लिश के एग्जाम में, आपका एग्जाम निकलना ही था। आप बोल रहे हैं कि नए नए चीजें आ गई इंग्लिश में, उसकी बात भी करूंगा अभी मैं आगे कि सेक्शन वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आए, कितने आए। आप कह रहे थे कि नया आ गया इंग्लिश में, पैटर्न चेंज हो गया। अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा होता ना तो आपको दिक्कत आती ही नहीं कभी। बहुत लोग को दिक्कत आई भी नहीं होगी जिसने तैयारी अच्छी की होगी। तो इस बार आपको ये देखना है कि एनालिसिस करना क्यों जरूरी है अगले एग्जाम के लिए। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया फिर भी आपके लिए जरूरी है। दूसरा, क्या क्या आपने मिस्टेक कर रखी है ये आपको देखनी है इस बार इस एग्जाम में, जो आप आगे नहीं रिपीट करनी है आपको, ये ध्यान पे रखना है। तीसरा, इस बार का लेवल जो CDS एग्जाम का है वो बढ़ रहा है और UPSC हमेशा एग्जाम का लेवल बढ़ाएगी ही, बिकॉज देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स एंड अनलिमिटेड एस्पिरेंट्स। तो वो तो बढ़ना ही है कंपटीशन, आपको ही तगड़ा बनना पड़ेगा, आपके लिए एग्जाम कोई ईजी नहीं बनेगा। उसके अलावा इंग्लिश क्वेश्चन में सेक्शन वाइज क्वेश्चन में बात करूंगा कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और नए नए कौन से पैटर्न आ रखे हैं। उसके अलावा न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इन GS, वन लाइनर्स हैं लेकिन लंबे, A2 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 ये वाले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसमें। उसके अलावा पिनाका मिसाइल वाला जो क्वेश्चन था, डिटेल क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल वन लाइनर्स नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किस में GS में कहाँ से आए। उसके बाद मैं बात करूंगा कट ऑफ कितनी जानी चाहिए OTA की। तो इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं। स्पॉट द एरर्स के 10 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद मैं आंसर की वाली वीडियो कल परसों में अपलोड कर दूंगा, उस पर भी काम चल रहा है। स्पॉट द एरर्स वाले काफी इजी क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। 10 में से 8 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछले 2-3 बार से आ रहा है। आपको मैंने बोला भी था लास्ट बार, अभी जो 1 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी इंग्लिश की, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स करके ही जाना है। अगर आप ये दोनों करके जाते तो ये आपके आ ही रहे, देखिए। उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के 15 क्वेश्चन आए हैं। न्यूज़पेपर से आपका कॉम्प्रीहेंशन क्लियर हो जाता। सिनोनिम के सिर्फ 5 आए हैं। आप रोते रहे कि सिनोनिम एंटोनिम नहीं हो रहे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो क्वेश्चन आए ही नहीं। इसीलिए तैयारी सबकी करनी है लेकिन एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है। अगर आप सिनोनिम अच्छे से पढ़े होते आपने तो आपके वही चीज वर्ड मीनिंग में यूज हो जाते, या इंग्लिश में किसी में भी यूज हो जाता है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना आज से ही शुरू करिए आप। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी 10 क्वेश्चन थे इसके। यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स, ये आपके तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपको मीनिंग समझ में पता होगा वर्ड्स का, क्या कौन सा शब्द क्या कहना चाह रहा है। वो आपको तभी होगा जब आप न्यूज़पेपर में एक्टिवली पढ़ेंगे। और कभी भी वोकेबलरी का वो टाइम गया कि आप एक कॉपी में डाउन ये नोट करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं डेली पढ़ता हूँ, ऐसे याद नहीं होता। आप करिए क्या, जो आपको नया वर्ड मिल गया, जैसे लेट से बेनेवोलेंट आपको नया वर्ड मिल गया आज, तो उसको लिखना है एक जगह और उसको यूज करना है घर पे भी किसी से बात करने में, या फिर सोचने में भी कि मैं इस वर्ड को कैसे फ्रेम कर सकता हूँ इस सेंटेंस में। एक वर्ड डेली यूज करिए किसी से बात करने में, वो आप कभी भूलोगे ही नहीं। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये भी ठीक क्वेश्चन आ रखे थे। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ सबसे पहले एग्जाम में। उसके अलावा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें भी टाइम लगता है, इसीलिए इसको और कॉम्प्रिहेंशन को मैं हमेशा लास्ट में करता था। वर्ड मीनिंग इजी क्वेश्चंस 10। क्लोज कंपोजिशन 10 क्वेश्चंस, इसको भी आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते थे। प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स मैंने आपको बता ही रखा है ये। और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया था। अगर आप न्यूज़पेपर कायदे से पढ़ते हैं 6 महीने के लिए और इंग्लिश का डेली 2 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश विद रानी का यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, और मैंने जो 7 पेज के नोट दिए उतना बस पढ़ के चले जाते, तो स्पॉट द एरर्स वगैरह आप में दिक्कत होती ही नहीं किसी में। स्पॉट द एरर में तो क्लियर मेरे रूल से ही आ रखा है, मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा आगे उसमें दिखाऊंगा भी। उसके अलावा GS सेक्शन में मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलूंगा, क्योंकि इतना भी ईजी नहीं था कि कोई भी बच्चा हलवा समझ के कर ले, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि आप कट ऑफ ना क्लियर कर पाए। आराम से 30+ क्वेश्चन तो मेरे नोट से आ रखे हैं इसमें, आपको 24 करेक्ट करने पड़ते हैं। उसके अलावा भी अगर आपने मेहनत की होती 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते। डिटेल क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ वन लाइनर्स भी हैं लेकिन डिटेल भी है, जैसे कि पिनाका वाला मैं बोल रहा था आपको, और काफी जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी थोड़ा वैसा आ गया था क्वेश्चन। टफ भी आ रहा है लेकिन आप तैयारी अगर रहती तो हो जाता। डायरेक्ट हिट फ्रॉम माई नोट्स, मेरे नोट से भी 30+ क्वेश्चन हैं। मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, आपको दिखाऊंगा उसके बारे में। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया गायब है,
एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि हिस्ट्री में आपको पढ़ना कहाँ से कैसे। 2018 के बाद मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि थीम्स बुक से ही आ रहा है। स्पेक्ट्रम और थीम्स आप कर लें, तीनों थीम्स, थीम्स इन इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आपको दिक्कत होती ही नहीं। बहुत डीप पूछ रहा है तो हिस्ट्री अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो बाकी सब्जेक्ट पढ़िए। मैंने आज तक इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, फिर भी मैंने एग्जाम निकाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में महारती होना है, बस ये देखना है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। शिफ्ट ऑफ ट्रेंड इन करंट अफेयर्स भी बहुत ईजी नहीं आ रहे, टफ आने लगे हैं। इसके अलावा जीएस की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आए थे और सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आए थे, तो मॉडरेट सेक्शन उसका था। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में टोटल 23 क्वेश्चन लगभग थे, मॉडरेट बोलूंगा उसको, इतने ईजी भी नहीं थे, कुछ कुछ ईजी थे। हाँ, पॉलिटी में 11 क्वेश्चन थे, प्रेसिडेंट से मैंने बोला था आएगा करके, आया भी, वो साइंस लिटरेचर वाला क्वेश्चन। उसके अलावा इकोनॉमिक्स से 11 क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार करंट में काफी इकोनॉमिक्स के टर्म्स थे तो वहीं से क्वेश्चन बने। करंट अफेयर्स 24, नंबर बढ़े हैं 24, पहले 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते थे, 15 आते थे, अब 24 आ गए इस बार। जनरल साइंस, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ना, फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, या फिर मैंने काफी काफी क्वेश्चंस, ये अनीमिया वाला हो, ये क्वेश्चन आने ही है और यहीं से बार बार पूछता है वो। तो मैंने जो डेली में क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे एक मैंने बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाला लगभग 10 बार पूछ दिया होगा, वो मेरे को याद है अभी तक का। तो बहुत लोगों ने बोला कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आ गया था। जो मैं इंस्टाग्राम पे डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वाला पूछता हूँ, डेली क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके आंसर दिखाता हूँ मेरे नोट्स में कहाँ से हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आप करते, नोट्स अगर नहीं भी लेते उस टाइम पे, क्वेश्चन ही अगर डेली अटेंड कर लेते इंस्टाग्राम पे, तो आपका ये एग्जाम, ये क्वेश्चन निकलते। तो सिर्फ करंट अफेयर्स और जनरल साइंस को छोड़ के बाकी सब मॉडरेट था और ये दोनों इजी टू मॉडरेट थे। ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो पैटर्न है वो चेंज हो रखा है, तो हल्का कहीं ना कहीं इंसान बदलता है। जैसे मैंने भी 2020 में जो सीडीएस का एग्जाम दिया था, उसमें क्या हुआ था, स्पेलिंग वाला नया आ गया था। मैं उसके लिए आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, पर फिर भी मैंने क्लियर कर लिया था एग्जाम, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी थी इंग्लिश में। मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, शिफ्ट हुई है करंट अफेयर्स की ट्रेंड भी। तो मेरे हिसाब से, दिस इज माई हम्बल ओपिनियन, कि 95 से अगर 105 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एसएसबी की तैयारी कर देनी चाहिए। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके इससे भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर 100 तक का मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको एक यूट्यूब चैनल चेक करना है। इट्स नेम इज नो फ्रिल्स एकेडमी, नो FRILLS एकेडमी। उसमें जेन्युइन वीडियोस है, वो फालतू बात करते ही नहीं है। उनका नाम कर्नल M नेहरू है, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस तो देते हैं। आप, मेरे को ना तो स्पॉन्सरशिप उनसे मिली है ना कुछ, मैंने भी उनकी बुक ली थी, द प्रैक्टिकल गाइड टू बिकम एन ऑफिसर, मेरे को बहुत बढ़िया बुक लगी। जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी इंसान है, एक बार उसको देख लीजिए, आपको सही लगेगा। तो आप 95 से अगर 105 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप तैयारी शुरू करिए। उसके अलावा सीडीएस का ही जो अगले बार का एग्जाम है उसकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लड़कियों के लिए क्या है, अगर 95 कट ऑफ गई है तो 95 वालों का होना नहीं है, क्योंकि सीट पर 14 15 20 रहती है ज़्यादा, तो उतने में होगा नहीं। इसीलिए अगले सीडीएस की तैयारी करिए। इस एसएसबी को फोकस करना है, लेकिन सीडीएस को भी फोकस करना है अगले वाले। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।